हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग। सबसे पहले हमें लंबाई का मेजरमेंट लेना है और हिप साइज़ का मेजरमेंट लेंगे। फिर ऊपर से फिर हमें आसन का नाप लेना है। आसन हमें अपने साइज़ के अनुसार रखना है। और आसन के लिए हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है, जिसमें हमें गोलाई देनी है। तो स्ट्रेट पैंट की कटिंग जैसे होती है वैसे ही मैं आपको बताऊंगी और बिल्कुल सरल तरीके से आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो मैंने आसन का नाप ले लिया है और आपको नीचे मोहरी का नाप लगाना है। मोहरी जितनी आपको ढीली या फिटिंग चाहिए उस हिसाब से आप अपने नाप को लगा सकते हैं। फिर हमें स्ट्रेट पैंट की जो शेप होती है उस तरीके से हमें हल्के हाथों से राउंड में शेप दे देनी है। हल्के हाथों से ही घुमाना है और आसन की भी हमें गोलाई दे देनी है। तो मेरे स्ट्रेट पैंट की जो मेजरमेंट और कटिंग के लिए जो हमने निशान लगाए हैं वो हमारा हो चुका है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है दोनों। तो बैक पार्ट के लिए हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है कपड़ा। फ्रंट पार्ट में जितना मेजरमेंट लिया है उससे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और ऊपर के लिए भी हमें जो पीछे का साइज होता है, पीछे के पार्ट में हमें 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आप देख सकते हैं मैं निशान कैसे लगा रही हूँ। तो 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और राउंड में शेप लगा के कटिंग कर लेना। आपको अगर शेप लगाना नहीं आती है तो आप पैंट के जो शेपर आते हैं उन्हें आप ले सकते हैं। उनसे भी आप निशान लगा सकते हैं। उनसे परफेक्ट निशान लगेंगे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं 2 पार्ट ऊपर के 2 ही पीस में कटिंग करूँगी और उधर से मैं जिधर मैं बैठी हूँ उधर से मैं अपना सारा कपड़ा कटिंग साथ में कर लूँगी। और यहाँ से मैं दो कपड़े पकड़ के दोनों को ही साथ में कट करूँगी। और जो हमारे नीचे के कपड़े बचे हुए हैं उन्हें हम बाद में कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़ा हटा दिया है तो मेरा मेजरमेंट भी हट गया है। तो मैं दोबारा से नाप ले रही हूँ और उसी निशानों पर मैं कटिंग कर दूँगी। तो मेरी स्ट्रेट पैंट की कटिंग रेडी हो चुकी है। मैं पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो मुझे एक पॉकेट देनी है इसमें। ये मेरे पास जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से मैं पॉकेट के लिए कपड़ा निकालूंगी। तो हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है और 6 इंच हमें चौड़ाई में और लंबाई में 11 इंच आप ले सकते हो। तो हमारी ये पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको मशीन पर रखकर सिलाई करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हमें आसन को रखकर सिलना है और आगे पीछे के पार्ट हमें आसन रखकर सिल लेने हैं। और फिर साइड की सिलाई हमें दोनों तरफ की लगा लेनी है और साथ में पॉकेट भी लगा लेनी है। अगर आपको पॉकेट लगाना नहीं आता हो तो मैं डिटेल से अपनी पॉकेट लगाने की भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसमें देख लेना। तो ये मैंने पैंट की जो सिलाई है मैंने पहले ही मतलब कर ली है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करी है थोड़ी सी।
तो इसके जो हम सिलाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेट पैंट में सिलाई करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो आप पहले आसन सिलें, फिर साइड की सिलाई लगा लें। उसके बाद हमें नीचे से फोल्ड कर देना है कपड़े को 2 इंच के करीब जो हमने एक्स्ट्रा रखा था वो, और ऊपर जो हमें इलास्टिक डालनी है उसके लिए हमें नेफा तैयार कर लेना है और उसमें हमें इलास्टिक को फंसाना है। तो पिन की हेल्प से हमें इलास्टिक अंदर डाल देनी है इसमें। तो मेरी इलास्टिक डल चुकी है और इलास्टिक को आपस में दोनों कॉर्नर को हमें आपस में जॉइंट कर देना है और कपड़े को खींचकर इलास्टिक को अच्छे से बैठा लेना है और उसमें बीच में एक सिलाई लगा देनी है जिससे हमारी इलास्टिक कभी फोल्ड ना हो अंदर। तो हमारे पैंट की जो है सिलाई कंप्लीट होती है यहीं पर। तो हमारा पैंट बनकर रेडी है और बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग भी हो जाती है और स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है हमें सिलने में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।